हमारे सवाल जनता का है। जनता कहती है कि भैया हमारी आंखें राह तकते तकते बूढ़ी होती जा रही हैं कि आखिर कब इंतजार की घड़ी खत्म होगी और कब मुजाहिद साहब पार्टी ज्वाइन करेंगे। कौन सी पार्टी में जा रहे हैं? आपको फर्क देखना पड़ेगा कि कौन नेता सही मायने में वक्फ कानून के खिलाफ खड़ा है, कौन नेता लोगों की बात को किशनगंज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रख रहा है, और दूसरे नेता जो माइक फूक रहे थे सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। विधानसभा चुनाव ज्यादा दिन दूर नहीं है। जनता ये जानना चाह रही है कि आप जा किधर रहे हैं, राजद में कि एमआईएम में? जेन्युइन बात, लेकिन उन पर आरोप लगता है। मेरी बात पहले, उन पर आरोप पहले लगता मुझे है कंप्लीट कि कर वो लेने अच्छे दीजिए। बुरे दोनों का सपोर्ट जी, करते हैं। पहले आप देखिए, जब उन्होंने इस्तीफा दिया पार्टी से, माइक फूंकना, गली चौराहों में वक्फ कानून का विरोध होना, सब कुछ बंद हो गया। ना आप कहीं बाइक रैली देख रहे हैं और ना कहीं आप चौक चौराहे में माइक फूंकते हुए किसी को देख रहे हैं, और ना आप बात करते हैं आप किसी से कि कोई और जदयू का नेता इस्तीफा देगा। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ मास्टर मुजाहिद साहब का इस्तीफा देना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर प्यामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। इनको पहचानते हैं, ये हैं डॉक्टर नूर साहब और ये नगर अध्यक्ष हुआ करते थे जदयू के। मास्टर मुजाहिद साहब के पार्टी इस्तीफे के बाद इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि दोनों ही हमजोली इस वक्त किसी राजनीतिक दल में नहीं है। पहला सवाल मेरा सीधा सीधा सवाल, इंतजार किस बात की है? क्यों नहीं जा रहे हैं कहीं? सियासत करनी है आने वाले दिनों में? सियासत एकदम करनी है, क्योंकि देखिए जनता चाहती है कि मास्टर मुजाहिद साहब जो है उनकी समस्याओं को उठाते रहें। जिस तरह से वो पिछले जो है 15 सालों से वो राजनीति में हैं और हमेशा जनता के बीच रहे, उनके मुद्दों को, उनके समस्याओं को हल करते आए हैं, तो जनता चाहती है कि मास्टर मुजाहिद साहब सियासत करे, मास्टर मुजाहिद साहब विधायक बने, उनके प्रतिनिधि बने। तो सियासत तो करनी ही है। और जहां तक बात है पार्टी में जाने की, तो ये तय जनता को करना है। हमारे सवाल जनता का है। जनता कहती है कि भैया हमारी आंखें राह तकते तकते बूढ़ी होती जा रही हैं कि आखिर कब इंतजार की घड़ी खत्म होगी और कब मुजाहिद साहब पार्टी ज्वाइन करेंगे। कौन सी पार्टी में जा रहे हैं? जहां तक जनता मालिक का मामला है, हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने नेता के साथ एक एक व्यक्ति से जनसंपर्क कर रहे हैं और उनसे उनकी राय जान रहे हैं। बहुत जल्द जनता मालिक का फैसला सिर आंखों पर है। हम लोग बहुत जल्द किसी ना किसी राजनीतिक दल में, या जनता अगर चाहेगी कि निर्दलीय लड़ना है तो हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन चुनाव 100% लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह मास्टर मुजाहिद साहब आवाज बनकर, विधानसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज बनकर विधानसभा में गूंजने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि आज वक्फ संशोधन कानून को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी और जैसा कि आप सबों को पता है साथियों के 15 तारीख तक के लिए बातें जो है टल गई है। 15 तारीख को फिर जो है अगली सुनवाई होनी है। लेकिन सोशल मीडिया में लगातार लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जिस मर्द मुजाहिद, जिस मास्टर मुजाहिद को लोग ट्रोल कर रहे थे, लोग गालियां दे रहे थे, वो मुजाहिद आलम आज उनके लिए दिल्ली में जाकर सुप्रीम कोर्ट के खाक छान रहे हैं और इस इंतजार में है कि भाई हमारे हक में फैसला आए। क्या कहते हैं? देखिए, यही तो आपको फर्क देखना है। मुझे याद है कि वक्फ कानून जब लोकसभा में पास हुआ तो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में जिस नेता को सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया, जिस नेता के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके गद्दार, काफिर और जहां तक क्या क्या बातें नहीं कही गई, मुझे नहीं लगता कि एक सब समाज में, और खास करके 70% मुस्लिम आबादी हमारे यहाँ है, हम लोग ईमान वाले लोग हैं, ऐसा एक भाई, एक मुसलमान भाई के लिए ऐसे वर्ड का यूज नहीं कर सकता था। उन शब्दों का यूज मेरे लिए भी किया गया, मास्टर साहब के एक एक कार्यकर्ता के लिए किया गया, और हमारे नेता जो जमीनी नेता हैं, जो जन नेता हैं, उनके लिए किया गया। कहीं से भी वो उन शब्दों के लायक नहीं थे, लेकिन लोगों ने यूज किया। और आप देखिए, जब उन्होंने इस्तीफा दिया पार्टी से, माइक फूंकना, गली चौराहों में वक्फ कानून का विरोध होना, सब कुछ बंद हो गया। ना आप कहीं बाइक रैली देख रहे हैं और ना कहीं आप चौक चौराहे में माइक फूंकते हुए किसी को देख रहे हैं, और ना आप बात करते हैं आप किसी से कि कोई और जदयू का नेता इस्तीफा देगा। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ मास्टर मुजाहिद साहब का इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन मास्टर मुजाहिद जो मर्द मुजाहिद है, उन्होंने इस्तीफा तो दिया ही, लेकिन उससे पहले वो जानते थे कि ये कानूनी लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में हमें जीतना है, क्योंकि लोकसभा में ये कानून तो पास हो चुका था
क्या आप गली चौक चौराहे में विरोध करके इस कानून को वापस करवा लेंगे? तो ये अगर वापस होगा, इस पे अगर समीक्षा होगी, इस पे अगर संशोधन होगा, तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। इसलिए हमारे नेता सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे गए, उस पे रिट दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया, और हमें बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आपत्तिजनक प्रावधान थे उसको उन्होंने संज्ञान में लिया है। और आज भी तारीख थी, लेकिन अब 15 तारीख को सुनवाई होगी। पिछली तारीख में भी हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब सुप्रीम कोर्ट में थे, आज की तारीख में भी सुप्रीम कोर्ट में थे, आने वाले 15 तारीख में भी वो रहेंगे। तो आपको फर्क देखना पड़ेगा कि कौन नेता सही मायने में वक्फ कानून के खिलाफ खड़ा है, कौन नेता लोगों की बात को किशनगंज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रख रहा है, और दूसरे नेता जो माइक फूक रहे थे। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। विधानसभा चुनाव ज्यादा दिन दूर नहीं है, ये हर चीज याद रखा जाएगा। याद रखा जाएगा भाई? याद आपको सीमांचल की धरती में यहाँ के लोग भूलने वाले नहीं हैं, सब कुछ याद रखा जाएगा। एक तरफ हम फटे चिथरे कपड़े हमारे और खाली प्लेटें हमारी, एक तरफ फटे चिथरे कपड़े हमारे, खाली प्लेटें हमारी। तुम आलीशान महलों पे दस्तरखान सजाओ, तुम आलीशान महलों पे दस्तरखान सजाओ, नए नए मेहमानों को बुलाकर खूब जश्न मनाओ। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा कि कौन मर्द मुजाहिद वक्फ कानून के लिए सही मायने में खड़ा था, कौन मर्द मुजाहिद जनता की बातों को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर खड़ा था, कौन 365 दिन अपने घर में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुलझाता था। ये सब याद रखा जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में जवाब भी देगी जनता। जनता ये जानना चाह रही है कि आप जा किधर रहे हैं, राजद में कि एमआईएम में? ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी, हमारे नेता तय करेंगे। मैं डे फर्स्ट से कहता हूं, मुझे कई लोगों ने कहा कि आपने जदयू छोड़कर गलती किया। मुझे भी कहीं ना कहीं, देखिए सत्ता पक्ष की पार्टी, मैं एकदम फ्रैंकली आपको बता रहा हूं, सत्ता पक्ष की पार्टी है और मैं नगर अध्यक्ष के साथ साथ मीडिया सेल का जिला अध्यक्ष था। मेरी बात प्रशासन में सुनी जाती थी और पटना भी गया, मुझे एक पारिवारिक माहौल मिला जदयू में, सीनियर नेताओं का प्यार मिला, स्नेह मिला। उन्होंने मुझे बहुत ही अप्रिशिएट किया कि आप जो है अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जदयू के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर आज भी है, मेरे आ सकते हैं। दुविधा था मेरे अंदर कि क्या, मैं अपनी बात में आपको बता रहा हूँ कि घर वापसी हो सकती है जदयू में, क्या मैं पार्टी छोड़ूं, घर वापसी हो सकती है, मुझे कंप्लीट पहले कर सर कि मैं पार्टी छोड़ूं या ना छोड़ूं। लेकिन फिर मेरे सामने मेरी नैतिकता आई, मेरा जमीर अंदर से आवाज लगाया कि आपने राजनीति मास्टर मुजाहिद को देखकर शुरू किया है और आप मास्टर मुजाहिद के साथ जो है राजनीति में आए हैं, वो आपके राजनीतिक गुरु हैं, वो जहां हैं आपको वहां जाना चाहिए। मैंने त्यागा पार्टी को और अफसर जहां जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। ये निर्णय हमारे नेता मास्टर मुजाहिद और जनता मालिक को लेना है कि हमें किस दल में जाना है। अच्छा, दल कोई मायने नहीं रखती है, हमारे ब्रांड हैं सीमांचल के कोचा धामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब। बहादुरगंज के विधायक अंजार नेमी साहब ने अपने टाइमलाइन से एक खुला ऑफर दिया कि मास्टर मुजाहिद साहब का राजद में स्वागत है। वहीं अख्तरुल ईमान साहब ने भी जो है खुले दिल से कहा कि अगर हमारे छोटे भाई हैं आएंगे, और भाई अगर सना हुआ भी हो तो कपड़े में, तो उनको गले लगाया जाता है। दुविधा नहीं है कि भैया किधर जाएं किधर में आए? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अख्तरुल ईमान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे जो बहादुरगंज के माननीय विधायक हैं अंजार नईमी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि सब कोई अपने बाह फैलाएं। वो चाहते कि मास्टर मुजाहिद साहब हमारे तरफ आए, हमें ज्वाइन करें। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मास्टर मुजाहिद का एक बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ। ये निर्णय जनता मालिक और हमारे नेता को लेना है। हमारे नेता और जनता मालिक जो निर्णय लेंगे, मास्टर मुजाहिद का, लेकिन आप लोगों पर एक उनके लिए खड़ा, आप लोगों पर एक एलिगेशन लगता है, कार्यकर्ताओं पर एक आरोप लगता है कि जब से आप लोगों ने पार्टी छोड़ा है, यानी मास्टर मुजाहिद साहब और उनकी टीम, तो आप लोग एमआईएम के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग एमआईएम के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं या राजद के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि मैं भी क्षेत्र घूमता हूं, कई बार सर के साथ भी क्षेत्र घूमता हूं। हम लोग जनता की बातों को सुन रहे हैं और सुनने के बाद एक निर्णय बहुत जल्द हो सकता है कि इसी महीने में इंशाल्लाह एक हम लोग निर्णय लेंगे कि हमें किस पार्टी के बैनर तले जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर नूर साहब, जामिया से इन्होंने पीएचडी की है, बहुत पढ़े लिखे हैं और हमारे दोस्त हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कद्दावर नेताओं की फहरिस्त में इनका शुमार होना है और जब थे जदयू में नगर अध्यक्ष थे और मीडिया सेल के अध्यक्ष भी रहे। मास्टर मुजाहिद साहब के प्रति बहुत ये जो है साहब सहानुभूति रखते हैं, तब भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि मुजाहिद साहब जहाँ जाएंगे
नहीं, सहानुभूति की बात नहीं है, मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर। कि सर के साथ मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ और अपने कार्यकर्ताओं से वो इतना प्यार करते हैं। अगर मान लीजिए कार्यकर्ताओं पर कभी भी कोई आँच आती है या कहीं कोई प्रशासन की पर कोई बात है, जेन्युइन बात, लेकिन उन पर आरोप लगता है, मेरी बात पहले मुझे कंप्लीट कर लेने अच्छे बुरे दोनों का सपोर्ट जी, पहले मेरी कंप्लीट कर लेने दिया जाए कि अगर कार्यकर्ता के लिए कभी कोई बात आई, जेन्युइन बात, तो वो साफ एकदम वो एक चीज करते हैं, वो जहां जिस संबंध में बात करनी है वो कहते हैं कि यहाँ मेरा कार्यकर्ता नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं, और मेरे कार्यकर्ता का जो कार्य है, जो कार्य जेन्युइन कार्य, जो लीगल कार्य, ये होना चाहिए। लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब पर ये भी आरोप है, ये भी एलिगेशन है कि उनके कार्यकर्ता या उनके चाहने वाले या उनके दरवाजे पर कोई भी आदमी आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सबका सपोर्ट करते हैं। सही नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप देखिए कोचाधामन आरोप है उन पर, आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। आप रोशनी कांड को देखिए, कोचाधामन में एक कांड हुआ, रोशनी कांड। रोशनी कांड में जो समिति साहब थे, क्या नाम था उनका? फरहान। आज वो जेल में है ना। क्या मास्टर मुजाहिद साहब ने, कारी मस्कूर साहब हमारे बहुत ही अजीज हैं, क्या कारी मस्कूर साहब अजीज थे हमारे? हम लोग समर्थन किए क्या? गलत के साथ समर्थन नहीं करेंगे। गलत गलत है। कारी मस्कूर साहब ने भी कहा कि अगर गलत किया हो, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, उसको सजा होनी चाहिए। तो मास्टर मुजाहिद गलत का साथ कभी नहीं देंगे, वो सच के साथ रहते हैं। और जो आरोप लगाते हैं कि मास्टर मुजाहिद इलीगल काम करते हैं, मास्टर मुजाहिद कुछ गलत करते हैं, प्रूफ दीजिए, प्रूफ। और दूसरों के लिए मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूं, साक्ष्य है। आप मुझे साक्ष्य तो दिखाइए और आगे सामने बैठकर डिस्कशन करिए। अगर आप साक्ष्य और कर दे दिए और सामने बैठकर डिस्कशन कीजिए, मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो आपके पास प्रूफ नहीं है और आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं उस नेता पर, जो एक व्यक्ति से। अभी देखिए, हम लोग क्षेत्र घूमते हैं, मैं अपने नेता की प्रशंसा, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मिलता है बोलने के लिए, ये अंतरात्मा से आवाज आती है। आप देखिए, हाट बाजार में मास्टर साहब जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं, वो फर्क नहीं कर रहे हैं कौन साइकिल वाला है, कौन गिराज वाला है, कौन मछली बेचने वाला है, कौन चिकन बेचने वाला है, कौन सब्जी वाला है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। एक सिंपल सवाल, सबसे वो हाथ मिला है। एक सिंपल सवाल, आप किशनगंज से ताल्लुक रखते हैं, मास्टर मुजाहिद कोचाधामन से आते हैं, ऐसी क्या बात हुई या ऐसी कौन सी घटना घटी कि डॉक्टर नूर साहब को मास्टर मुजाहिद खींच लिया या खींचे चले गए? उनके कई कारण है, कोई ऐसा कुछ हुआ? कई कारण है। मैंने कई बार कई जो है प्लेटफॉर्म में ये बात रखी है, मीडिया प्लेटफॉर्म में मैंने बात रखा है। मास्टर मुजाहिद जैसे कुछ वर्ष पहले शहर के जो सद्भावना थी, शहर की जो शांति व्यवस्था थी, वो भंग होने वाली थी। बकरीद के मामले में कुछ ऐसा के समय में कुछ ऐसा कार्य हो गया जिसमें माननीय पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी और मास्टर मुजाहिद साहब ने उसको हल किया। मेरे मोहल्ले में कुछ ऐसा मामला हो गया जिसको हल करने का काम उन्होंने किया। तो शहर में जब भी कोई ऐसा मामला होता है जिससे कि कानून व्यवस्था, शहर की शांति व्यवस्था जो है भंग हो सकती है, उसमें मास्टर मुजाहिद मुखर होकर आगे आते हैं। आप देखिए ना, अगर टीचरों को टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, मदरसा टीचरों को सैलरी नहीं मिल रही है, जो बच्चे सीटेट निकाल लिए, बीपीएससी ट्री निकाल लिए और उसके बाद उन्हें उनके एग्जाम में अगर विलंब हो रहा है, बीपीएससी ट्री में जो क्लियरेंस के बाद भी उनका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, उर्दू अनुवादकों की बहाली नहीं हो रही है, सारे डेलीगेशन तो मास्टर साहब से मिलने आ रहे हैं। तो मेरे जैसा पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति क्यों नहीं उनके प्रति आकर्षित होगा? वो काम लेना जानते हैं, वो ये जानते हैं कि विधायक के पास क्या पावर होता है और विधायक कार्य कैसे करता है। आपको देखना पड़ेगा, एक तरफ वो विधायक है जिन्होंने 5 साल में उनके पास गिनाने को काम नहीं है, और दूसरी तरफ आप जाइए ना कोचाधामन के सड़कों में, जहां जहां शिलापट नजर आएगा वहां मुजाहिद आलम का नाम नजर आएगा, यानी वो कार्य उनके विधान से रहते हुए हुआ है। तो वो काम लेना जानते हैं, और जो व्यक्ति काम लेगा उनके तरफ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी शिक्षित लोग आएंगे ही आएंगे, मेरे जैसे लोग भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर नूर साहब से हम बातचीत कर रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद जाहिर है आपके जहन में कई तरह के सवाल होंगे। मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में अपना सवाल को छोड़िएगा, अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिएगा। रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।